नमस्कार साथियों, रेलवे द्वारा टेक्नीशियन 2026 की भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। टेक्नीशियन 2026 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो यदि आप आरआरबी चेन्नई से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2024 और 2025 की वैकेंसी और कट ऑफ का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने इस वीडियो में करवाने वाला हूं। पूरा कंपैरिजन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि किस ट्रेड में कट ऑफ कितनी गई थी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 CN नंबर 2024, जिसमें यूआर की वैकेंसी 22 थी और उसकी कट ऑफ 51.29 थी। 2025 में 5 वैकेंसी थी यूआर की और कट ऑफ 80.95 80.95 थी। इसके बाद एससी की यदि हम बात करें 2024 में 7 वैकेंसियों पर कट ऑफ 54.57 और 2025 में 1 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 76.53 रही। एसटी की यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसी थी 2024 में जिस पर कट ऑफ 47.34 और 1 वैकेंसी 2025 में थी जिसमें कट ऑफ 73.80 रही। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 12 वैकेंसी थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 59.49 और 2025 में 1 वैकेंसी थी जिस पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ। एनईसी का अर्थ है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 5 वैकेंसी 2024 में थी जिस पर कट ऑफ 54.01 रही। 2025 में वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। 2024 में 10 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 41.53। वहीं यूआर की 2025 में 8 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 55.67 रही। एससी की यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसी 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 38.94 और 2025 में 2 वैकेंसियों पर 38.25 कट ऑफ रही है। एसटी की यदि हम बात करें तो 2024 में 2 वैकेंसी थी जिस पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला और 2024 में कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला। 2025 में भी 2 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 26.90 26.90 रही। इसके बाद ओबीसी की यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसी थी ओबीसी की 2024 में जिस पर कट ऑफ 35.76 रही। वहीं 5 वैकेंसी 2025 में थी जिस पर कट ऑफ 51.06 रही। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसियों पर 2024 में कोई एलिजिबल कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ। वहीं 2025 में 1 वैकेंसी पर 52.75 कट ऑफ रही। इसके बाद हम बात करें टेक्नीशियन ब्रिज की, जिसमें 2024 में यूआर की 2 वैकेंसी थी जिसमें कट ऑफ 90.52 रहा। 2025 में इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी में 2024 और 2025 दोनों में कोई वैकेंसी नहीं थी। इसके बाद एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी में 2024 में कोई वैकेंसी नहीं थी। 2025 में 1 वैकेंसी आई जिसमें कट ऑफ 73.69 रही। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 2024 में 1 वैकेंसी आई जिस पर कट ऑफ 90.22 रही। 2025 में ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की 2024 और 2025 किसी में भी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज की नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं CNW कैरिज एंड वैगन, जिसमें
यूआर की 2024 में 70 वैकेंसी थी जहां कट ऑफ 85.93 रही। 2025 में 20 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 80.23 रही। एससी की यदि हम बात करें, एससी में 29 वैकेंसी थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 82.86 रही, और 5 वैकेंसी थी 2025 में जिसमें कट ऑफ 76.33 रही। एसटी की यदि हम बात करें तो 17 वैकेंसी सीएनडब्ल्यू की 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 70.97 रही। उसके बाद 6 वैकेंसी 2025 में थी जिसमें कट ऑफ 57.37 रही है। यदि ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 43 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 85.10 रही, और 4 पोस्टें थी ओबीसी की 2025 में जिसमें कट ऑफ 81.84 रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की 19 पोस्टें थी जो सीएनडब्ल्यू की 2024 में जिसमें कट ऑफ 81.44 रही, और 2025 में एक पोस्ट थी जिस पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, यानी कि पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल, जिसमें 5 पोस्टें यूआर की थी जिसकी कट ऑफ 2024 में 91.88 रही। वहीं 2025 में पोस्टें बढ़कर 11 हुई और कट ऑफ घटकर 85.59 हो गई। एससी की यदि हम बात करें तो 2024 में एक पोस्ट पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला। वहीं 2025 में 9 पोस्टों पर कट ऑफ 79.42 रही। एसटी की 2024 में डीजल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी नहीं निकली, जबकि एसटी की 2025 में 2 पोस्टों पर कट ऑफ 77.97 रही है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 2 पोस्टों पर डीजल इलेक्ट्रिक की कट ऑफ 91.39 रही है 2024 में। वहीं 2025 में 2 पोस्टों पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस की 2024 और 2025 में एक वैकेंसी थी। 2024 में कट ऑफ 88.60, वहीं 2025 में 84.21 कट ऑफ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल मैकेनिकल की। डीजल मैकेनिकल की यदि हम बात करें तो 2024 में 5 पोस्टें थी, वहीं 2025 में 10 पोस्टें हो गई अनरिजर्व्ड, जिसमें यूआर की कट ऑफ 2024 में 89.96, वहीं 2025 में 84.81 हो गई। एससी की यदि हम बात करें तो 89.04 कट ऑफ रही एक पोस्ट पर 2024 में। वहीं 2025 में 4 पोस्टें होने के बाद एससी की कट ऑफ 81.06 रही है। इसके बाद हम एसटी की यदि हम बात करें तो 2024 में कोई पोस्ट नहीं थी, जबकि 2025 में 7 पोस्टें थी जिन पर कट ऑफ 74.68 रही है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 2 पोस्टें आपके ओबीसी की 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 88.53 रही। वहीं 3 पोस्टें 2025 में थी जिस पर कट ऑफ 84.58 रही। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 2024 और 2025 में एक पोस्ट थी। 2024 में कट ऑफ 87.50 रही, जबकि 2025 में एलिजिबल कैंडिडेट प्राप्त नहीं हो सके। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 की यदि हम बात करें 2024 में 56 पोस्टें थी जहां पर कट ऑफ 89.12 रहा, जबकि 2025 में 12 पोस्टें थी जिसका कट ऑफ 84.84 रहा। एससी की यदि हम बात करें तो 23 पोस्टों पर कट ऑफ 83.19 रहा, और 44 पोस्टों पर 2025 में कट ऑफ 29.34 रहा, 79.34 रहा। एसटी की यदि हम बात करें तो 2024 में 13 पोस्टों पर कट ऑफ 80.03 रहा,
जबकि 2025 में 2 पोस्टों पर कट ऑफ 75.86 रहा। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 37 पोस्टों पर 2024 में कट ऑफ 87.89, वहीं 44 पोस्टों पर 2025 में कट ऑफ 84.74 रहा। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 20 पोस्टें 2024 में थी जिस पर कट ऑफ 85.39 रहा, और एक पोस्ट जो 2025 में आई उस पर कट ऑफ 82.12 रहा। इलेक्ट्रिकल टीआरएस की यदि हम बात करें तो 5 पोस्टें यूआर की थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 88.34 रहा, और 2025 में ये पोस्टें 59 हो गई जिसमें कट ऑफ 84.39 रहा। एससी में 3 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 86.17 रहा। वहीं 2 पोस्टें आपकी एससी की 2025 में आई जिसमें कट ऑफ 82.83 रहा। एसटी की 2 पोस्टें थी जो 82.58 कट ऑफ के साथ 2024 में थी, वहीं एक पोस्ट 2025 में आई जिसकी कट ऑफ 76.54 रही। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की 5 पोस्टें 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 90.08 था, वहीं 2 पोस्टें आपकी 2025 में थी जिस पर कट ऑफ 88.03 था। इसके बाद एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की 87.50 2024 में, वहीं एक पोस्ट 2025 में जिस पे कट ऑफ 84.87 रहा है। अगली पोस्ट यदि हम बात करें ग्रेड 3 की आरएसी की जो आती है 2024 में 20 पोस्टें थी जिसमें कट ऑफ 89.70 रहा। 2025 में कोई पोस्ट नहीं थी। एससी की यदि हम बात करें तो 3 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 85.93 रहा, और 2025 में कोई एलिजिबल कैंडिडेट एक पोस्ट पर नहीं मिला। एसटी की यदि हम बात करें तो 3 पोस्टें थी जिसमें कट ऑफ 81.11 गई थी 2024 में। 2025 में एसटी की कोई वैकेंसी नहीं आई आरएसी की। इसके बाद ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी की 3 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, और 2025 में वैकेंसी नहीं आई। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 3 पोस्टें थी ईडब्ल्यूएस की 2024 में जिसमें कट ऑफ 86.43 रहा है। इसके बाद 2025 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई। अगली हम बात करते हैं ट्रैक मशीन 2024 की यदि हम बात करें तो 35 वैकेंसियों पर कट ऑफ यूआर की 91.34 थी, वहीं 11 वैकेंसियों पर यूआर की कट ऑफ 90.47 थी आरआरबी चेन्नई से 2025 में। एससी की यदि हम बात करें तो 10 पोस्टें थी जहां 87.28 कट ऑफ रही, वहीं 5 पोस्टें थी 2025 में जहां 84.79 कट ऑफ रही। एसटी की यदि हम बात करें तो 5 पोस्टों पर कट ऑफ 2024 में 86.30 रही, वहीं 3 पोस्टों पर 2025 में कट ऑफ 78.64 रही। ट्रैक मशीन ओबीसी की यदि हम बात करें तो 2024 में 13 पोस्टें थी जहां पर कट ऑफ 90.79 रही, और 11 पोस्टें ओबीसी की थी जिसमें कट ऑफ 89.75 रही। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 8 पोस्टें जिसमें कट ऑफ 89.86 रही 2024 में, वहीं 3 पोस्टों पर 2025 में 84.91 कट ऑफ रही है। एसएनटी ग्रेड 3 की यदि हम बात करें तो 150 पोस्टें यूआर की थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 89.86 थी, वहीं 2025 में यूआर की 161 पोस्टें थी जिसमें कट ऑफ 75.53 रही है। यदि हम एससी की बात करें तो एससी की 68 पोस्टें थी जिसमें 85.85 2024 में कट ऑफ थी, वहीं 52 पोस्टों पर 2025 में 71.97 कट ऑफ रही है। एसटी की यदि हम बात करें तो 34 पोस्टों पर 2024 में 76.17 कट ऑफ थी, वहीं 2025 में 81 पोस्टों पर 61.29 कट ऑफ रही है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 98 पोस्टों पर 88.38 कट ऑफ 2024 में थी, वहीं 43 पोस्टों पर 2025 में कट ऑफ 75.85 रही।
ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 35 पोस्टों पर कट ऑफ 85.35 थी 2024 में, वहीं 14 पोस्टों पर 71.60 कट ऑफ रही है। फीटर की यदि हम बात करें, फीटर चेन्नई से 91.93 कट ऑफ रही 2024 में, एक पोस्ट थी। 2025 में यूआर की कट ऑफ 76.14 रही है, जहां पर 71 पोस्टें थी। एससी की 2024 में पोस्टें नहीं थी, 2025 में 27 पोस्टें थी जिसमें कट ऑफ 71.73 रही। एसटी की 2024 में एक पोस्ट थी जिसमें कट ऑफ 70.94 रही, वहीं 2025 में 13 पोस्टों पर 57.41 कट ऑफ रही है। ओबीसी की 2024 में कोई वैकेंसी नहीं थी, जबकि 2025 में 48 वैकेंसी थी जिस पर कट ऑफ 73.72 रही। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो फीटर की ईडब्ल्यूएस की 2024 में कोई पोस्ट नहीं थी, जबकि 2025 में 18 पोस्टें थी जिसमें 64.21 कट ऑफ रही है। यदि हम वेल्डर की बात करें तो 2024 में वेल्डर की 108 पोस्टें यूआर की आई थी जिसमें कट ऑफ 83.87 रही, वहीं 2025 में 59 पोस्टों पर 81.91 कट ऑफ रही है। एससी की यदि हम बात करें तो 15 पोस्टों पर 29.17 कट ऑफ रही, 79.17 कट ऑफ रही 2024 में, वहीं 2025 की बात करें तो 5 पोस्टों पर 76.33 कट ऑफ रही। एसटी की बात करें तो 3 पोस्टों पर 2024 में 79.50 कट ऑफ रही, वहीं 3 पोस्टों पर 2025 में 60.99 कट ऑफ रही। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 28 पोस्टें 2024 में थी जिस पर कट ऑफ 82.58 थी, वहीं 11 पोस्टें 2025 में थी जिस पर कट ऑफ 79.04 रही। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 10 पोस्टें वेल्डर की 2024 में थी जिस पर कट ऑफ 80.65 और 4 पोस्टें 2025 में थी जिसमें 78.04 कट ऑफ रही। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं मशीनिस्ट, जिसकी कट ऑफ 2024 में 40 पोस्टों पर यूआर की 83.87 थी, वहीं 2025 में 14 पोस्टों पर 81.91 रही। एससी की यदि हम बात करें तो 15 पोस्टें 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 79.17 और 5 पोस्टें 2025 में थी जिस पर कट ऑफ 76.33 रही। एसटी की यदि हम बात करें तो 7 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 67.50 रही और 3 पोस्टें थी एसटी की 2025 में जिसमें कट ऑफ 60.99 रही। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी की 28 पोस्टें थी 2024 में जिसमें कट ऑफ 82.58 रही और 11 पोस्टें थी ओबीसी की 2025 में जिसमें कट ऑफ 79.04 रही। ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्टें 2024 में थी जिसमें कट ऑफ 80.65, 2025 में 4 पोस्टों पर कट ऑफ 78.04 रही है। साथियों, ये थी आरआरबी चेन्नई की कंप्लीट ट्रेड की कट ऑफ 2024 और 25 का एनालिसिस। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं ताकि आपको सभी समझ में आ जाए। और आरआरबी चेन्नई से पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। धन्यवाद साथियों।